भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवतः 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती की रैली में गया था। उस बच्चे ने घर वापस आकर अपने पापा से कुछ सवाल पूछे। लड़का: पापा, बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में क्यों रहते थे? पापा: बेटा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी हमेशा सूट बूट में रहना चाहिए। यदि मैं सूट बूट में रहूँगा तो मेरा समाज मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट में रहेंगे। लड़का: ठीक है पापा। बाबा साहेब के कोट के जो जेब में पेन लगा रहता है। पापा: बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। अरे वो सिर्फ पेन नहीं है बेटा, हजारों शोषित, दलित, पीड़ित लोगों को गुलामगिरी से मुक्त करने की वह एक आधुनिक तलवार है। उसी अनमोल पेन से बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा। बेटा, पापा, मैं भी अपनी जेब में अक्सर पेन लगाऊंगा। पापा: आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, आप थके होंगे। बाबा साहेब की जो मूर्तियों में अक्सर उंगली ऊंचाई की ओर संकेत करती दिखाई देती है और उनके हाथ में जो किताब है वो कौन सी है? पापा: बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेटा, उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से आज पूरा भारत देश चलता है। इसी संविधान से तुम्हें, हमें, देश के हर नागरिक को स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का यह मानवीय मूल्य दिया है। बाबा साहब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधन करते हैं कि अपने अधिकार के लिए संसद में जाओ। बेटा: थैंक्स पापा, मैं भी आज से बाबा साहब के विचारों पर चलूँगा और इस देश को बहुत आगे ले जाऊँगा। मोरल ऑफ द स्टोरी: अगर इसी प्रकार हर पापा अपने बच्चे को बाबा साहब के बारे में समझाएं तो वो दूर दिन नहीं, जब संसद में ही नहीं तो पूरे विश्व में बाबा साहब को, उनकी सोच को देश के बच्चे, युवा अवलोकन करके उच्च शिक्षित बनकर अपना नाम रोशन करेंगे।